बिन कहानी अधूरा, इसका संगम कथा सरिता। हंसती रुलाती मन को बाती, अमृत सा घुल जाती कथा सरिता। नमस्ते। हम हैं तो कहानियाँ हैं, कहानियाँ हैं तो ही हम हैं। कहानियों का कलात्मक एवं रचनात्मक दृष्टिकोण यूं रोचक बनाता है। मैं श्रीहरि, ध्रुव ग्लोबल स्कूल का छात्र, कथा सरिता जैसे अद्भुत मंच के माध्यम से आप सभी को कहानियों की दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए काल्पनिकता एवं वास्तविकता के इस अद्भुत मेल का हम सब आनंद उठाते हैं। तो आज की हमारी कहानी है। नमस्ते। कथा सरिता के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, वो भी भगवान श्री राम की। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। त्रेता युग की बात है। लंका तक पहुँचने के लिए समुद्र पर पुल राम सेतु बांधने का काम जोरों से चल रहा था। नल नील कुशल शिल्पियों की देखरेख में पुल बनाया जा रहा था। उनके बताए अनुसार वानर सेना बड़े बड़े पत्थर उठाकर ला रहे थे। हनुमान उन पर राम नाम लिखते और लाल नील उन्हें सागर में तैरा देते थे। यह कार्य बिना रुके और बड़ी ही तन्मयता से हो रहा था। कई बार वानरों में आपसी होड़ मच जाती कि कौन कितना बड़ा और भारी पत्थर उठा लेता है। इस तरह एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए काम चल रहा था। राम लक्ष्मण यह सब देखते और वानरों की बात सुनते और सहज ही मुस्कुरा देते थे। अचानक लक्ष्मण ने देखा कि बड़े भैया राम की नजर बड़ी ही देर से सागर किनारे पड़ी रेत पर ही टिकी हुई है। ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि वह एक गिलहरी है। लक्ष्मण ने पूछा, भैया अब उसी ओर क्या दिख रहे हैं? क्या वह कोई विशेष बात है? श्री राम बोले, हाँ अनुज लक्ष्मण, वह देखो, वह एक गिलहरी बार बार समुद्र जल में खुद को भिगाकर फिर किनारे आती है, फिर सारी रेत अपने शरीर पर चिपका लेती है। जब सारी रेत उसके शरीर पर चिपक जाती है तब वो सेतु जाकर सारी रेत झाड़ आती है। वह काफी समय से यह कार्य कर रही है। लक्ष्मण बोले, नहीं प्रभु, मुझे ऐसा लगता है कि वह समुद्र के किनारे किसी तरह के खेल खेलने में आनंद ले रही है। श्री राम बोले, नहीं लक्ष्मण, तुम उस गिलहरी के भाव को समझने का प्रयास करो। चलो आओ उस गिलहरी से ही पूछ लेते हैं कि वह क्या कर रही है। दोनों भाई उस गिलहरी के पास गए। श्री राम ने उस गिलहरी से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? गिलहरी बोली, वानरों के शोर से जानकारी मिली कि अत्याचारी रावण से सभी लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। उसे छुटकारा पाने के लिए मुझे भी इस पुल का बनना जरूरी है, इसलिए मैं भी मदद कर रही हूँ। यह सुनकर श्री राम का मन दया से भर गया। उन्होंने प्रेम से उस गिलहरी को उठाकर उसकी पीठ सहलाने लगे। कहते हैं कि आज भी गिलहरी के पीठ पर जो काली भूरी डारियां दिखाई देती हैं, वह श्री राम के ही हाथों की छाप है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संकट काल में जितना भी हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी पसंद आई? फिर मिलेंगे कथा सरिता के अगले एपिसोड में, वो भी नए दोस्तों के साथ।